Good morning, class. I am a faculty of Premchand Memorial Public School, and today we are going to start the chapter number 4 of English Reader textbooks of class 5th, and the title of the chapter is, as you can see, Jim Corbett and Robin. Now let's get started. I am drawing a rectangular box here so that you are in touch on what I am talking about. Now just start it over. Jim Corbett was one of the greatest hunters of India. Jim Corbett भारत के महान शिकारियों में से एक था. He was not interested in shooting for sport. और वो खाली खेल कूद के लिए शूटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं था. He shot only ferocious animals like man-eating animals whom he killed. वो सिर्फ फेरोशियस का मतलब होता है डेंजरस, ख़तरनाक. वो सिर्फ ख़तरनाक जानवरों को जो कि मैन ईटिंग एनिमल्स थे, यानी कि जो आदमियों का फ्लैश खाते थे, उनको ही मारता था. और जिन्हें वो मारता था हैड डिवोर्ड 400 ह्यूमन बींग्स. उन्होंने लगभग 400 ह्यूमन बींग्स को भूख में जल्दी से खा लिया था. सो डिवाउड मीन्स होता है ईट इन हरीली, राइट, और ईट व्हेन यू आर हंग्री. सो जब आप भूखे हो बहुत ज़्यादा तब आपको खाना है, तो जिस स्पीड से और जिस इंटेंसिटी के साथ आप खाते हैं उस वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डिवाउर्ड, राइट. सो जो जिम कॉर्बेट थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उन जंगली जानवरों को मारा था जो कि ह्यूमन के फ्लैश को बहुत जल्दी से खा जाते थे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. जिम हैड नेक फॉर हंटिंग. तो जिम को हंटिंग करना बहुत पसंद था. ही मैनेज टू लर्न कैटापुल्ट बाय हिमसेल्फ. कैटापुल्ट होता है एक तरह का शिकार करने का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टी शेप्ड होता है, और उसके एंड पॉइंट पे ना एक इलास्टिक सी रस्सी बंधी होती है, रस्सी जैसा बंधा होता है, और उसको जब हम पुल करते हैं पीछे तो बहुत ही फोर्स के साथ हम एरो हो या कोई भी ब्लेड हो बहुत ही फोर्स के साथ आगे जाके स्ट्राइक करता है. तो जिम ने कैटापुल्ट खुद से ही कैटापुल्ट सीख लिया था. मतलब उसको इतना शौक था हंटिंग का कि उन्होंने खुद से ही कैटापल्ट चलाना सीख लिया था. देन ही न्यू आर्चरी. और वो बस यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने आर्चरी यानी कि तीर कमान वो भी सीखा उन्होंने. बो एंड एरो का प्रॉपर्ली यूज़ करना और उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करना उन्होंने सीखा. एंड इवन एट द टेंडर एज ऑफ एज, और बहुत ही कम उम्र में, 8 साल की बहुत ही कम उम्र में, ही लर्न हाउ टू यूज़ एन ओल्ड ब्रोकन गन. उन्होंने ये सीखा कि एक पुरानी और टूटी हुई गन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिर्फ उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही सीख लिया था क्योंकि वो हंटिंग के इतने शौकीन थे. Now you can see, let me just highlight it once more. Is it visible now? Yeah. Now Jim considered himself to be lucky enough to have lived in a place called Kaladhungi, which was situated in the middle of dense forest. जिम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही लकी पर्सन समझते थे. क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रहते थे जो कि एकदम डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल के बीच में थी, और उस जगह का क्या नाम था, कैलाढूंगी. इन द विसिनिटी ऑफ हिज हाउस वर 2 ponds. और उनके घर के आसपास, विसिनिटी होता है चारों तरफ, उनके घर के चारों तरफ ना, उनके घर के आसपास 2 ponds थे, 2 तालाब थे. अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स वेंट टू दीज ponds टू ड्रिंक वाटर. और बहुत किस्म के जानवर इन तालाब में आते थे पानी पीने के लिए. इट वॉज द प्लेस वेयर जिम लर्नड हिज मेडन लेसन इन ट्रैकिंग. मेडन होता है इनिशियल, शुरुआती
या फिर जो हम पहले अटैम्प्ट में कोई भी काम करते हैं तो वो जिस जिस हम इम्परफेक्शंस के साथ करते हैं उस वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेडन। तो जो जिम थे उन्होंने अपने जितने भी शुरुआती ट्रैकिंग के लेसन्स थे सब उन्होंने अपने घर के आसपास वाले जंगलों में ही सीखे थे। टू बिगिन विद ही फाउंड द ट्रैक वेरी कन्फ्यूजिंग। और जब उन्होंने ट्रैकिंग की शुरुआत की थी तो उनको ट्रैक्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगे थे। कन्फ्यूजिंग मतलब उनको ठीक से समझ नहीं आता था कि कौन सा ट्रैक किसका है। द ट्रैक्स ऑफ यंग सैम्बर एंड अ ब्लू बुल हैड मच सिमिलैरिटी। यंग सैम्बर एक किस्म का डियर की प्रजाति है, उसको हम एंटेलोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो यंग सैम्बर के ट्रैक्स थे और जो ब्लू बुल के ट्रैक्स थे, यू कॉल इट नील गाय समवेयर, ओके। तो जो ब्लू बुल और यंग सैम्बर के ट्रैक्स थे जिस रास्ते से वो चलते तो वो इतने सिमिलर लगते थे कि वो पहचान ही नहीं पाते थे कि उस रास्ते से कौन सा जानवर गया है। Now, moreover, he also failed to spot the tracks of hyenas and wild dogs and those of leopards। और यही नहीं, वो हीनास वो एक तरह का ना कार्निवोरस एनिमल होता है। तो हीनास के और जंगली कुत्तों के और यहाँ तक कि लेपर्ड्स के इनके इनके ट्रैक्स भी वो नहीं पहचान पाते थे, जबकि इन तीनों के जो ट्रैक्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते एक दूसरे से। सिंस ही वॉच्ड ईच एंड एवरी एनिमल एविडली। सो एविडली का मतलब होता है ईगरली, ईगरली मतलब उत्सुकता से। लेकिन वो क्या करते थे कि हर जानवर को बहुत ही उत्सुकता से देखते थे। ही बिकेम सो गुड एट दिस दैट ही कुड मेक आउट फ्रॉम द ट्रैक ऑफ अ स्नेक वेदर द स्नेक वॉज पॉइजनस और नॉट। और देखते देखते ऑब्जर्व करते करते वो इतने निपुण हो गए इसमें कि वो सिर्फ स्नेक के ट्रैक को देख के बता सकते थे कि स्नेक पॉइजनस है या फिर स्नेक पॉइजनस नहीं है, स्नेक जहरीला है या वो नहीं है। Now, next paragraph. He took night shelter in order to hear the calls of different animals। वो क्या करते थे कि वो है ना नाइट शेल्टर बनाते थे। नाइट शेल्टर में होता है कि आप अपने घर में नहीं रहते हैं, आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ से आप एनिमल्स को या जो आप ऑब्जर्व करना चाहें उस जगह पर अपने रहने का या अपने रात गुजारने का बंदोबस्त करते हैं। तो वो नाइट शेल्टर्स बनाते थे और ये कैसे भी हो सकता है, या अगर आप पेड़ पे सो रहे हैं तो आप उसको भी नाइट शेल्टर बोल सकते हैं, या अगर आप कोई एक छोटा सा टेंट लगा लेते हैं किसी जगह पर तो उसको भी आप नाइट शेल्टर बोल सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि वो है ना नाइट शेल्टर्स में रहते थे। उनका घर था लेकिन वो फिर भी वो नाइट शेल्टर में रहते थे। क्यों? ताकि वो अलग अलग जानवरों की आवाज़ को सुन सकें। सून ही लर्न टू रिकॉग्नाइज द कॉल ऑफ ईच एनिमल। और ऐसा करते करते जल्द ही उन्होंने किसी भी जानवर को उसकी आवाज़ से पहचानना पता लगा लिया था, ठीक है। ही डेवलप्ड स्किल्स दैट ईच एनिमल गिव्स कॉल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और उन्होंने ये स्किल डेवलप कर ली थी, उन्होंने ये चीज़ अपने आप में संभाली थी ऑब्जर्व कर करके कि कोई भी जानवर किस पर्पस के लिए कौन सी आवाज़ निकालता है। द कॉल दैट द मदर डियर गिव्स टू हर यंग। नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज। Once to come to her to feed them is different from her call to warn the herd that the tiger is coming close। So जो मदर डियर जो आवाज़ लगाती थी अपने यंग बच्चों को फीड करने के लिए, वो बिल्कुल अलग थी जिस तरह से वो आवाज़ लगाती थी उन बच्चों को टाइगर से सचेत करने के लिए, ये बताने के लिए कि टाइगर नज़दीक आ गया है। तो उन्होंने आवाज़ से ही क्या पर्पस के लिए एनिमल आवाज़ निकाल रहा है ये चीज़ पता लगाना पहचान लिया था। ओके, लेट मी जस्ट mark it a little bit more properly. Yes. Jim learned to walk barefoot in the forest without making the slightest noise। और जिम ने
ये भी सीख लिया था कि नंगे पैर किस तरह से जंगल में चला जाए कि ज़रा भी नॉइज़ ना हो, ज़रा भी आवाज़ ना हो. ही टॉट हिमसेल्फ टू क्लाइंब ट्रीज. उन्होंने खुद को पेड़ों पर चढ़ना भी सिखा लिया था. ही ट्रेंड हिज आइज टू जंगल्स. और उन्होंने अपनी आँखों को जंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखा लिया था. मतलब उन्होंने अपनी आइज़ को इतना चौकन्ना कर लिया था कि जंगल में जहाँ पे छोटी से छोटी जगह पर छोटे से छोटे जानवर छिप सकते हैं और वो उनको अपनी आँखों से देख सकते थे. ठीक है. वन डे he saw a cobra stung in a hole of a hollow tree just as it was about to strike him. और उन्होंने इतना अपनी आँखों को एडजस्ट कर लिया था जंगल के अकॉर्डिंग कि उन्होंने एक दिन क्या देखा कि एक है ना पेड़ के अंदर एक होल हो रखा है, एक छोटा सा गड्ढा हो रखा है. और उस गड्ढे में है ना उन्होंने टाइगर की टंग भी देख ली थी. अगर आपने कभी देखा, सॉरी नॉट टाइगर, कॉब्रा की टंग देख ली थी. अगर आपने कभी देखा हो तो कॉब्रा इज़ अ टाइप ऑफ रेप्टाइल. और जो रेप्टाइल की टंग्स होती हैं वो बहुत ही पतली सी होती हैं और आगे से बाइफरकेटेड होती हैं, यानी कि वो आगे से फॉक के जैसे होती हैं, जैसे फॉक में सिर्फ दो ही टीथ हों, उस तरह की होती हैं. और वो इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें जंगल में पता लगाना ना इम्पॉसिबल होता. लेकिन उन्होंने अपनी आँख को इस तरह से ट्रेन किया हुआ था कि वो उन्होंने उसको भी पहचान लिया. और जैसे ही वो उनको स्ट्राइक करने वाला था, जैसे ही वो कॉब्रा उनके ऊपर वार करने वाला था, उससे पहले ही वो पीछे हट गए. अनदर टाइम ही सॉ अ लेपर्ड थ्रू अ बुश जस्ट एज इट वॉज गोइंग टू स्प्रिंग ऑन हिम. और एक दिन उन्होंने क्या देखा कि झाड़ी के पीछे उन्होंने लेपर्ड को देख लिया, जबकि लेपर्ड और झाड़ी का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. लेकिन उन्होंने उसमें भी उस झाड़ी के पीछे भी लेपर्ड देख लिया और उन्होंने उस वक्त देखा कि वो उसके ऊपर कूदने ही वाला था अटैक के लिए, और उन्होंने अपने आप को बचा लिया. जिम इवन लर्न टू मिमिक द कॉल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, इमिटेट करना. तो जिम ने क्या सीख लिया था कि किस तरह से जानवर और पक्षियों की आवाज़ को निकाला जाए या किस तरह से उनकी आवाज़ को कॉपी की जाए. ही कुड इमिटेट द ग्राउल ऑफ अ टाइगर एंड लेपर्ड सो वेल दैट ऑफन द टाइगर मिस्टूक द रोअर फॉर दैट ऑफ इट्स माँ. और वो टाइगर की दहाड़ को और लेपर्ड की दहाड़ को इतने अच्छे से कॉपी कर पा रहे थे, इतनी अच्छे से उनकी आवाज़ निकाल पा रहे थे कि इवन टाइगर भी गलती कर जाए उसको पहचानने में. ठीक है. सो विद दिस वी हैव डन हाफ ऑफ द चैप्टर एंड द अदर हाफ ऑफ द चैप्टर would be done in the next class. Till then I request you all to go through the chapter once, and you can raise your queries regarding this chapter in the group itself, and you are most welcome to do that, and your queries would be answered there only. And till then, stay safe, stay indoors, and keep studying.